हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पावर प्लांट कैलकुलेशन में। आज मैं ना ही कोई पावर प्लांट कैलकुलेशन के बारे में बात करूंगा, ना ही कोई थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा और ना ही कोई प्रोसेस या वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करूंगा। आज हम बात करने वाले हैं एक रियल इंसिडेंट पे आधारित एक केस स्टडी के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं ये चाहता हूं कि इस केस स्टडी के बारे में आप सब अपना एक्सपीरियंस कमेंट के द्वारा हम सबसे शेयर करें। और मैं संडे सुबह 10 बजे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं इस केस स्टडी से रिलेटेड आंसर और जिन लोगों का कमेंट सही होगा उन सभी का नाम भी डिस्क्लोज करूंगा। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए देखते हैं कि ये रियल में केस स्टडी है क्या। तो केस स्टडी ये है कि एक इंडस्ट्री जो पिछले 30 सालों से कंटिन्यू सर्विस में है और उस इंडस्ट्री का जो स्टीम जनरेशन है वो है आपका 100 टन पर आवर, और जो स्टीम जनरेट कर रही है सुपरहीटेड स्टीम, उसका वर्किंग प्रेशर है आपका 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर और टेम्परेचर है आपका 500 डिग्री सेल्सियस। ड्यू टू लॉन्ग यूज ऑफ बॉयलर उसका जो प्रेशर पार्ट्स है उसके थिकनेस में रिडक्शन आ चुकी थी। तो बॉयलर इंस्पेक्टर डिपार्टमेंट की तरफ से उस बॉयलर को डी-रेटेड करके अब उसका ऑपरेटिंग प्रेशर आपका बोला गया कि आप उसे 60 kg पे चला सकते हैं। लेकिन चूंकि उस इंडस्ट्री को जो स्टीम चाहिए था वो 100 kg प्रेशर पे ही आपको चाहिए था, तो वो आप उस बॉयलर को यूज नहीं कर पा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दूसरे कंपनी XYZ से एक डील फाइनल कर ली, जिनका रिक्वायरमेंट था आपका 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे सुपरहीटेड स्टीम, और जो वर्किंग टेम्परेचर उन्हें चाहिए था वो चाहिए था 450 डिग्री सेल्सियस। तो उस XYZ कंपनी ने एक अपनी एक्सपर्ट टीम भेजी उस बॉयलर को एग्जामिन करने के लिए। उन्होंने सब चीज देखा और सब कुछ देखने के बाद उन्होंने डील फाइनल कर ली। सब कुछ हो गया, XYZ कंपनी में वो बॉयलर इंस्टॉल भी हो गया, सब कुछ हो गया, कमीशनिंग भी हो गई। अब वो तो बहुत खुश थे कि हमें सस्ते डील में एक अच्छा बॉयलर मिल चुका है जिसे हम अब 50 kg पे चलाएंगे एट अ टेम्परेचर ऑफ 450 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम जनरेशन होगा वो आपका होगा 100 टन पर आवर, जो कि पहले भी 100 टन पर आवर ही था। तो सब कुछ ठीक हुआ, बॉयलर चलना स्टार्ट हुआ। लेकिन चलने के लगभग 1 महीने बाद ही आपका सुपरहीट ट्यूब फटना स्टार्ट हो गया सडन। सबको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। तो उन्होंने क्या किया, वापस से नई सुपरहीट ट्यूब को लाके इंस्टॉल किया और वापस से कमीशनिंग करके बॉयलर को रीस्टार्ट किया। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था और चलते चलते वापस आपका 25 से 30 दिन के अंदर अंदर फिर से सुपरहीट कॉइल आपकी बर्स्ट हो गई। अब उन सबको यह समझ में नहीं आया था कि आखिर इसका मेन रीजन क्या था। तो इस तरह बार बार सुपरहीट ट्यूब के बर्स्ट कर जाने के कारण वहां की पूरी ऑपरेशन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस, पूरा मैनेजमेंट ये सोचने में लग गया कि आखिर प्रॉब्लम है कहां। वही सुपरहीटेड ट्यूब पहले जिस इंडस्ट्री में चल रही थी वहां वो हाई प्रेशर टेम्परेचर पे सक्सेसफुली चल रही है, बट जब वो इंपोर्ट करके इस प्लांट में लाया गया तो ये सडनली बर्स्ट हो गई विद इन अ मंथ, और जब नई सुपरहीटेड कॉइल भी लगाई गई तो वो भी विद इन अ मंथ बर्स्ट कर गई। तो अब सबको समझ में नहीं आया था कि आखिर इसका मेन रीजन क्या है। उन्होंने चेक किया तो देखा ना ही ट्यूब में स्लैग एक्यूमुलेशन हो रहा था, ना ही स्केल फॉर्मेशन हो रहा है, और ना ही ट्यूब ओवरहीट हो रही है। तो अब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मेन रीजन क्या है। तो फ्रेंड्स, आप सबको ये केस स्टडी उम्मीद करता हूं समझ में आ गई हो कि आखिर पूरा केस क्या है। अब आप सभी को कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। हम वापस से आपके साथ संडे सुबह 10 बजे जुड़ जाएंगे और आपका वैल्यूएबल कमेंट आपके नाम के साथ
हम उस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि मेन रीजन क्या था उस सुपर डेड कॉइल के बस्ट होने का। तो चलिए फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आपको ये केस स्टडी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बगल में दिए बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे से जब भी मैं इस तरह का नया इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।